हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है कारक और विभक्ति। तो जीरो से सीखे संस्कृत इस सीरीज के स्टेप 3 तक अभी तक हम संस्कृत में छोटे छोटे वाक्य बनाना सीख चुके हैं। आज हम उन्हीं वाक्यों को एडवांस लेवल पे ले जाएंगे और जानेंगे कारक और विभक्ति क्या होते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक को पढ़ता है। तो राम के पीछे जो विसर्ग लगा है और पुस्तक के पीछे जो आधा म है, वही असल में विभक्ति है। और जब यह विभक्ति किसी शब्द के पीछे जुड़ जाती है तो वह पद बन जाता है, और वही पद वाक्य में क्रिया के साथ संबंध बनाकर कारक बन जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि वाक्य में कौन सा पद कौन सा कारक है। तो इन्हें पहचानने के लिए हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आता है, कारक किसे कहते हैं? क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया को उत्पन्न करने वाला कारक कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो वाक्य में जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। तो चलिए इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे रामः रावणम बाणेन हतवान, राम ने रावण को बाण से मारा। तो इस वाक्य में क्रिया क्या है? इस वाक्य में क्रिया है हतवान यानी मारना। अगर हमें कारक को पहचानना है तो हम क्रिया से यानी हतवान से प्रश्न करेंगे, कह हतवान, किसने मारा? तो यह प्रश्न हमें किससे करना है? यह प्रश्न हमें क्रिया से करना है। उसका जो उत्तर आएगा वही कारक कहलाएगा। तो वह कौन सा कारक होगा? तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कह हतवान, किसने मारा? मारने की क्रिया कौन कर रहा है? तो जो मारने की क्रिया करेगा वही कर्ता कहलाएगा। तो यहाँ पर मारने की क्रिया राम कर रहे हैं, तो यहाँ इस वाक्य के कर्ता कौन हो गए? रामः। तो यह इस वाक्य का कर्ता कारक हो गया। अब दूसरा प्रश्न करेंगे, कम हतवान, राम ने किसको मारा? रावण को मारा। तो कर्म क्या हो गया? रावणम। केन हतवान, किससे मारा? मारने का साधन क्या है यानी कारण क्या है? वह क्या है? बाणेन, बाण से मारा। तो देखा आपने, जैसे ही हमने हतवान क्रिया से कुछ क्वेश्चन किए तो हमें कारक मिल गए। इसका मतलब है कि इन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध है, और जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध होता है वे कारक कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्रिया से प्रश्न पूछना कोई शॉर्टकट या ट्रिक नहीं है, ये एक टेक्निकल मेथड है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत साल पहले बनाया था। तो अब हम बाकी के कारक को पहचानने के लिए इसी वाक्य को बड़ा करके लिखते हैं। हे छात्रः दशरथस्य पुत्र रामः धर्माय रथात अवतीर्य युद्ध भूमौ रावणम बाणेन हतवान। हे छात्रों, दशरथ के पुत्र राम ने धर्म के लिए रथ से उतरकर युद्ध भूमि में रावण को बाण से मारा। तो अब हम इस वाक्य में हतवान क्रिया से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे कस्मै हतवान, क्यों मारा? कस्मात हतवान, कहाँ से मारा? कुत्र हतवान, कहाँ पर मारा? और जो उनके उत्तर आएंगे वही कारक कहलाएंगे। तो अगला प्रश्न है, कस्मै हतवान, किस लिए मारा? राम ने रावण को क्यों मारा? तो इसका उत्तर है धर्माय, धर्म के लिए मारा। तो मारने की क्रिया का उद्देश्य यहाँ धर्म है, तो धर्माय यहाँ संप्रदान कारक हो गया। अब अगला प्रश्न है, कस्मात हतवान, कहाँ से मारा? तो जब राम ने तीर चलाया तो वे रथ से नीचे उतरे थे। यहाँ मारने की क्रिया के दौरान वे रथ से अलग हुए थे। जहां से अलग होते हैं या जिस चीज से अलग होते हैं वह आपादान कहलाती है। तो यहाँ पर रथ से अलग हुए थे, तो यहाँ पर रथात आपादान कारक हो गया। अब अगला प्रश्न है, कुत्र हतवान, कहाँ पर मारा? तो यह घटना पूरी युद्ध भूमि में हुई थी। तो जहां पर क्रिया होती है उस जगह को अधिकरण कहते हैं। तो यहाँ पर युद्ध भूमो अधिकरण हो गया। तो यहाँ देखिए, इन सभी का क्रिया से सीधा संबंध है, और जिनका क्रिया से सीधा संबंध होता है वे सभी कारक कहलाते हैं। तो अगर आपके प्रश्न आए कि संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। हिंदी में कारक 7 होते हैं, लेकिन संस्कृत में कारक 6 ही होते हैं। अब इस वाक्य के 2 शब्द जैसे हे छात्रः और दशरथस्य, ये दोनों कारक नहीं माने जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का संबंध सीधा क्रिया से नहीं है। तो चलो देखते हैं कैसे। हे छात्रः, हे छात्रों, यह एक संबोधन है जिसे हमने छात्रों को पुकारने के लिए प्रयोग किया है। इन छात्रों का हतवान यानी मारने की क्रिया से कोई सीधा संबंध नहीं है, और जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है वे कारक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हे छात्रः कारक नहीं है।
तो अगला है दशरथस्य। दशरथस्य पुत्रः रामः, दशरथ के पुत्र राम। तो यहाँ पर दशरथ का हतवान यानी मारने की क्रिया से कोई सीधा संबंध नहीं है। यहाँ पर दशरथ का संबंध उनके पुत्र राम से है, इसलिए संबंध यानी षष्ठी विभक्ति को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि इनका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। तो संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। तो अब हम देखते हैं कारक क्या होते हैं, किस कारक की कौन सी विभक्ति होती है और उनकी पहचान के लिए कौन से चिन्ह यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला आता है कर्ता कारक, जिसके चिन्ह है ने। संस्कृत में इसके लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे रामः, राम ने। अब दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक के कारक चिन्ह है को, और इसके लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे रावणम, रावण को। अब तीसरा है करण कारक। इसके कारक चिन्ह है से या के द्वारा। इसके लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे बाणेन, बाण से या बाण के द्वारा। अब चौथा है संप्रदान। इसके कारक चिन्ह है को या के लिए। इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे धर्माय, धर्म के लिए। अब पांचवा कारक है अपादान कारक, जिसके कारक चिन्ह है से। इनका प्रयोग अलग होने के अर्थ में किया जाता है। जब कोई वस्तु किसी चीज से अलग होती है तब हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे रथात, रथ से उतरकर। अब आता है संबंध। संबंध कारक नहीं होते हैं, क्योंकि इसका क्रिया से संबंध नहीं होता है। इसका संबंध दूसरी संज्ञा से यानी कि आपस में रिश्ता बताने के लिए किया जाता है। इनके चिन्ह होते हैं का, के, की, और इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे दशरथस्य, दशरथ के। अब छठा कारक आता है अधिकरण, जिसके कारक चिन्ह है में, पर। इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे युद्ध भूमौ, युद्ध भूमि पर। और लास्ट है संबोधन। किसी को पुकारने का यह एक तरीका है जिसमें शब्द के रूप प्रथमा विभक्ति की तरह ही चलते हैं, इसलिए इसे अलग विभक्ति नहीं माना जाता है। इसका संबंध क्रिया से नहीं होता है, इसलिए इसे कारक भी नहीं माना जाता है, जैसे हे छात्रः, हे छात्रों। तो आप समझ गए होंगे कि संस्कृत में 6 कारक होते हैं, 7 विभक्तियां होती हैं। संबोधन न तो कारक होता है और न ही विभक्ति होती है। अब आप इन कारक को कारक चिन्हों के साथ याद कर लें। इन्हें याद करना भी बेहद आसान है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। जब आप इन कारक को उनके चिन्हों के साथ 2 से 3 बार लिखकर याद करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। इन्हें याद करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो संस्कृत में आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं या किसी भी वाक्य की पहचान कर सकते हैं। तो एक और उदाहरण देख लेते हैं। अगर आपके मन में छोटा सा भी डाउट होगा तो इस उदाहरण के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। भो बालकः राहुलस्य माता पाकशालायां चमसेन पात्रेभ्य निष्कास्य बालकाय भोजनम परिवेशयति। अरे बच्चों, राहुल की माता रसोई घर में चम्मच से बर्तनों से निकालकर बालक के लिए भोजन परोसती है। तो यहाँ पर देखिए, से शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ और काम बिल्कुल अलग है। तो पहला देखते हैं हम चमसेन। तो यहाँ पर से का अर्थ है किसी साधन से। माँ किसकी सहायता से खाना परोस रही है? चम्मच से। तो चम्मच एक करण कारक हो गया, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब दूसरा है पात्रेभ्य निष्कास्य, बर्तन से निकालकर। तो माँ कहाँ से खाना निकालकर बालक को परोस रही है? तो पात्रेभ्य, बर्तनों से निकालकर। तो यहाँ पर भोजन बर्तन से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पात्रेभ्य। तो यहाँ पर पात्रेभ्य अपादान कारक हुआ। तो एक बार फिर से कारक का पता लगाने के लिए कि इस वाक्य में कौन कौन से शब्द कारक हैं, उसके लिए हम क्रिया से प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है का परिवेशयति, कौन परोसता है? खाना परोसने का काम कौन कर रहा है? तो इसका उत्तर है माता, यानी माता कर्ता कारक हुआ। अब दूसरा है किम परिवेशयति, माता क्या परोस रही है? तो इसका उत्तर है भोजनम, तो भोजनम कर्म कारक हुआ। अब तीसरा प्रश्न है केन परिवेशयति, किससे परोसती है? माँ खाना परोसने का काम किसकी सहायता से कर रही है? तो इसका उत्तर है चमसेन, चम्मच की सहायता से। तो यह क्या हुआ? करण कारक।
अब चौथा प्रश्न है कस्मै परिवेशति, किसके लिए परोसती है? तो इसका उत्तर है बालकाय, बालक के लिए। तो बालकाय संप्रदान कारक हुआ। अब पांचवा प्रश्न है केभ्य परिवेशति, कहां से परोसती है? माँ कहां से खाना निकालकर बच्चे को परोसती है? तो इसका उत्तर है पात्रेभ्य, बर्तनों से निकालकर। तो यहाँ पर पात्रेभ्य आपादान कारक हो गया अलग होने के अर्थ में। अब छठा प्रश्न है कुत्र परिवेशति, कहाँ परोसती है? तो खाना परोसने का कार्य कहाँ किया जा रहा है? इस क्रिया का आधार क्या है यानी अधिकरण? तो वह क्या है? पाकशालायाम, रसोई घर में। तो इस प्रकार संस्कृत में 6 कारक होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। तो यहाँ पर 2 शब्द ऐसे हैं जिनके लिए हमने क्रिया से प्रश्न नहीं किया। वे 2 शब्द कौन से हैं? भो बालकौ और राहुलस्य। तो क्यों नहीं किया हमने इनसे प्रश्न? क्योंकि इनका क्रिया से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इनका क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। तो पहला हम देखते हैं भो बालकौ। तो यहाँ पर यह शब्द एक संबोधन है। जब हम किसी को पुकारते हैं तो भो, अरे, हे इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द यानी कि संबोधन कारक नहीं होते हैं। अब दूसरा है राहुलस्य। राहुल का भी खाना परोसने की क्रिया से कोई संबंध नहीं है। राहुल का संबंध उनकी माता से है जो खाना परोसने का कार्य कर रही है यानी कि कर्ता से है। और इन दोनों के संबंध को बताने के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कारक 6 प्रकार के होते हैं, विभक्तियां 7 प्रकार की होती हैं। संबंध और संबोधन कारक नहीं होते हैं क्योंकि इनका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। तो चलिए अब हम कारक के प्रकार को एक एक करके समझते हैं। तो पहला है कर्ता कारक। स्वतंत्र कर्ता, क्रिया को करने में जो पूरी तरह स्वतंत्र हो वही कर्ता है, अर्थात क्रिया को करने वाला। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं जिनके माध्यम से हम कर्ता कारक की पहचान कर सकते हैं। तो पहला वाक्य है बालकः पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक को पढ़ता है। तो इस वाक्य में अगर हमें कर्ता को जानना है तो हम इस वाक्य की क्रिया से यानी पठति से प्रश्न करेंगे कि कौन पढ़ता है, पुस्तक को कौन पढ़ता है। तो यहाँ पर पढ़ने का कार्य बालक कर रहा है, इसलिए यहाँ कर्ता है बालकः। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं हेमा कलमेन लिखती, हेमा कलम से लिखती है। तो इस वाक्य के कर्ता को पहचानने के लिए हम इस वाक्य की क्रिया यानी लिखती से प्रश्न करेंगे कि कलम से कौन लिखता है। तो उसका उत्तर मिलेगा हेमा। तो यहाँ लिखने की क्रिया हेमा के द्वारा की जा रही है, इसलिए हेमा यहाँ कर्ता है। अब तीसरा वाक्य है वृक्षे पुष्पम विकसति, पेड़ पर फूल खिलता है। तो हम विकसति से प्रश्न करेंगे कि पेड़ पर खिलने का कार्य कौन कर रहा है। तो यहाँ पर खिलने की क्रिया पुष्प के द्वारा की जा रही है, तो यहाँ पर पुष्पम कर्ता है। तो कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और इसके कारक चिन्ह होते हैं ने। तो प्रथमा विभक्ति में बालक शब्द के शब्द रूप हैं बालकः, बालकौ, बालकाः। उसी प्रकार बालिका शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति में इनके शब्द रूप हैं बालिका, बालिके, बालिकाः। और हमने तीसरा शब्द लिया है पुष्प, यह एक नपुंसक शब्द है। इसकी प्रथमा विभक्ति में शब्द रूप होंगे पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। अब हम आगे चलते हैं। तो दूसरा है कर्म कारक। कर्तूरि इप्सिततम कर्म, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं, या क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण लिया है जैसे रामः फलम खादति। तो राम खाने की क्रिया के द्वारा किसको खाना चाहता है, अर्थात राम के खाने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है। तो वो पद है फलम, अर्थात फल को। तो यहाँ पर फलम कर्म हो गया। तो कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका कारक चिन्ह होता है को। अब हम इसके और भी उदाहरण देखते हैं। बालकः दुग्धम पीबति। तो इस वाक्य में अगर हमें कर्म को जानना है तो हम इस वाक्य की क्रिया से प्रश्न करेंगे यानी पीबती से प्रश्न करेंगे कि बालक किसको पीता है, अर्थात क्या पीता है। तो बालक दूध को पी रहा है, अर्थात बालक के पीने की क्रिया का फल दूध पर पड़ रहा है। तो यहाँ कर्म दुग्धम हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। सा फलम खादति, वह फल को खाती है या वह फल खाती है। तो इस वाक्य में
कर्म कारक को पहचानने के लिए इस वाक्य की क्रिया यानी खादती से प्रश्न करते हैं कि वह क्या खाती है। तो इसका उत्तर है फलम, वह फल को खाती है। तो यहाँ पर फलम कर्म कारक हो गया। अब तीसरा है अहम ईश्वरम नमामि, मैं ईश्वर को नमन करता हूँ। तो कर्म कारक पहचानने के लिए हम इस वाक्य की क्रिया यानी नमामि से प्रश्न करते हैं कि मैं किसको नमन करता हूँ। तो इसका उत्तर है ईश्वरम, ईश्वर को। तो यहाँ पर ईश्वरम कर्म कारक हो गया। तो कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और इनके कारक चिन्ह होते हैं को। तो पुल्लिंग शब्द बालक के द्वितीय विभक्ति में शब्द रूप है बालकम, बालकौ, बालकान, जिसका अर्थ है एक बालक को, दो बालकों को, अनेक बालकों को। स्त्रीलिंग बालिका शब्द के द्वितीय विभक्ति में शब्द रूप है बालिकाम, बालिके, बालिकाः, जिसका अर्थ है एक लड़की को या एक बालिका को, दो लड़कियों को या दो बालिका को, अनेक लड़कियों को या अनेक बालिकाओं को। नपुंसक पुष्प शब्द के शब्द रूप हैं एक वचन में पुष्पम, द्विवचन में पुष्पे और बहुवचन में पुष्पाणि। अब तीसरा है करण कारक। साधकतमम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो कर्ता की सबसे अधिक सहायक हो वही करण है। दूसरे शब्दों में कहें जिस चीज या साधन के द्वारा काम किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है जैसे सह हस्तेन लिखति। तो इस वाक्य में क्रिया क्या है? लिखती। और इस वाक्य का कर्ता कौन है? वह लिखती है। तो वह किस चीज की सहायता से लिख रही है? यानी कि लिखने की क्रिया की सिद्धि में सबसे सहायक वस्तु क्या है? तो वह क्या है? हस्तेन, हाथ से। तो वह हाथ के द्वारा लिख रही है। तो इस वाक्य में करण कारक हो गया हस्तेन। करण कारक में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और इनके कारक चिन्ह होते हैं से या के द्वारा। तो इसके और भी उदाहरण हैं, उन्हें भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया है बालकः कलमेन लिखति, बालक कलम से लिखता है। तो इस वाक्य में क्रिया है लिखती। अब हम लिखती से प्रश्न करेंगे कि बालक किससे लिखता है, बालक किसकी सहायता से लिखता है? तो वह क्या है? कलमेन। तो इस वाक्य में करण कारक क्या हो गया? कलमेन। अब तीसरा उदाहरण है वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, हम सब नेत्रों से देखते हैं। तो इस वाक्य में क्रिया है पश्यामः, देखते हैं, और कर्ता कौन है? हम सब। तो हम सब किसकी सहायता से देखते हैं? हम सब नेत्रों की सहायता से देखते हैं। तो यहाँ पर करण कारक हो गया नेत्राभ्याम। अब चौथा उदाहरण है सह कंदुकेन क्रीडति, वह गेंद से खेलता है। तो वह किसकी सहायता से खेलता है? यानी कि खेलने की क्रिया की सिद्धि में सबसे सहायक वस्तु क्या है? तो वह क्या है? गेंद। तो यहाँ पर कंदुकेन करण कारक हो गया। करण कारक में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और इनके कारक चिन्ह है से या के द्वारा। तो तृतीय विभक्ति में बालक शब्द के शब्द रूप हैं बालकेन, बालकाभ्याम, बालकेह, जिसका अर्थ है एक बालक के द्वारा, बालकाभ्याम दो बालकों के द्वारा, बालकेह अनेक बालकों के द्वारा या अनेक बालकों से। अब स्त्रीलिंग में बालिका शब्द की तृतीय विभक्ति में शब्द रूप है बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। पुष्प एक नपुंसक शब्द है और तृतीय विभक्ति में इनके शब्द रूप हैं पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पेह। अब चौथा है संप्रदान कारक। कर्मणायम भी प्रेति स संप्रदानम, जिसका अर्थ है जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है या जिसे कुछ दिया जाता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। तो इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो पहला है माता पुत्राय भोजनम ददाति, माता पुत्र को भोजन देती है। तो इस वाक्य में अगर हमें संप्रदान कारक को पहचानना है तो हम इस वाक्य की क्रिया अर्थात ददाति से प्रश्न करेंगे कि माता किसको भोजन देती है। तो उसका जो उत्तर होगा वही संप्रदान कारक होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है पुत्राय, यानी पुत्र को। तो जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं या किसी को कुछ देते हैं तो वहां उस वस्तु को पाने वाला संप्रदान कारक कहलाता है। तो अब हम अगले उदाहरण को देखते हैं। शिष्यः गुरुवे दक्षिणाम ददाति, शिष्य गुरु को दक्षिणा देता है। तो इस वाक्य में संप्रदान कारक को जानने के लिए इस वाक्य की क्रिया यानी ददाति से प्रश्न करेंगे कि शिष्य किसको दक्षिणा देता है। तो उसका जो उत्तर होगा वही उस वाक्य का संप्रदान कारक होगा। तो शिष्य गुरु को दक्षिणा देता है। तो यहाँ पर गुरुवे संप्रदान कारक हो गया। अब दूसरे उदाहरण को देखते हैं। सह पठनाय विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो जब कोई क्रिया किसी उद्देश्य के लिए की जाती है तो वह उद्देश्य ही संप्रदान कारक कहलाता है।
तो यहाँ पर क्रिया कौन सी हो रही है? यहाँ पर क्रिया हो रही है गच्छति, जाने की। तो अब हम क्रिया से प्रश्न करते हैं कि वह विद्यालय क्यों जा रहा है, उसके विद्यालय जाने का उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य क्या है? वह पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा है। तो पठनाय संप्रदान कारक हो गया। तो संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और संप्रदान कारक के कारक चिन्ह है के लिए या को। तो चतुर्थी विभक्ति में इनके शब्द रूप किस प्रकार होंगे? तो चलिए देखते हैं। संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और इनके कारक चिन्ह है के लिए या को। तो बालक शब्द के चतुर्थी विभक्ति में शब्द रूप हैं बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, जिसका अर्थ है एक बालक के लिए, बालकाभ्याम दो बालकों के लिए, बालकेभ्यः अनेक बालकों के लिए। स्त्रीलिंग बालिका शब्द के चतुर्थी विभक्ति में शब्द रूप हैं बालिकाये, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। और चतुर्थी विभक्ति में पुष्प शब्द के शब्द रूप है पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः, जिसका अर्थ है एक फूल के लिए, दो फूलों के लिए, अनेक फूलों के लिए, या एक फूल को, दो फूलों को, या अनेक फूलों को। अब पांचवा है अपादान कारक, ध्रुवम अपाय अपादानम, अर्थात जिससे कोई वस्तु या व्यक्ति अलग होती है या होता है वह अपादान कारक कहलाता है। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण हैं, उन्हें देखते हैं। तो पहला उदाहरण है वृक्षात पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है। तो यहाँ पर पतति यानी कि इस वाक्य की क्रिया से प्रश्न करेंगे कि पत्ता किससे गिरता है या किससे अलग हो रहा है। तो इसका उत्तर आएगा वृक्षात, वृक्ष से। देखिए पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है तो वह पत्ता अपादान कारक नहीं कहलाएगा। वह पत्ता जिस चीज या जिस वस्तु से अलग हो रहा है वह अपादान कारक कहलाएगा। तो पत्ता किससे अलग हो रहा है? पत्ता यहाँ पर वृक्ष से अलग हो रहा है। तो इस वाक्य में वृक्षा अपादान कारक है। अब दूसरा देखते हैं। गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पर निर्गच्छति से प्रश्न करेंगे कि गंगा किससे निकलती है या किससे अलग हो रही है। तो इसका उत्तर आएगा हिमालय से। तो यहाँ पर हिमालयात अपादान कारक हो गया। अब तीसरा है छात्र विद्यालयात आगच्छति, छात्र विद्यालय से आता है। तो यहाँ आप बताइए कि इस वाक्य में कौन सा पद अपादान कारक है? इस वाक्य में विद्यालयात अपादान कारक है। क्यों? क्योंकि छात्र विद्यालय से अलग हो रहा है। तो चलिए इसके शब्द पंचमी विभक्ति में देखते हैं। अपादान कारक में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और इनके कारक चिन्ह है से, अलग होने के अर्थ में। तो बालक शब्द के पंचमी विभक्ति में शब्द रूप है बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, जिसका अर्थ है एक बालक से, दो बालकों से, अनेक बालकों से। अब बालिका शब्द के शब्द रूप हैं पंचमी विभक्ति में बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। और पुष्प शब्द के शब्द रूप हैं पुष्पात, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। अब छठा है संबंध। संस्कृत व्याकरण में इसे कारक नहीं माना जाता है क्योंकि इनका क्रिया से सीधा कनेक्शन नहीं होता है। जब वाक्य में किसी शब्द का क्रिया के साथ सीधा संबंध न होकर दो संज्ञाओं के बीच आपस में संबंध बताया जाता है तो वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर पहला वाक्य दिया है एतत् रामस्य गृहम् अस्ति, यह राम का घर है। तो यहाँ पर देखिए दो संज्ञाओं का आपस में संबंध है। पहली संज्ञा है राम और दूसरी संज्ञा है गृहम्। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गृहम् जातिवाचक संज्ञा है। जब दो संज्ञाओं के बीच संबंध बताना होता है तो हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा है भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति, भारत की राजधानी दिल्ली है। तो यहाँ पर भी देखिए दो संज्ञाओं के बीच आपस में रिश्ता है, भारतस्य राजधानी, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब तीसरा है रामस्य भ्राता लक्ष्मणः अस्ति, राम का भाई लक्ष्मण है। तो इस वाक्य में भी इन शब्दों का क्रिया से कोई संबंध नहीं है, यह वाक्य आपस में संबंध बताता है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और इनके कारक चिन्ह है का, के, की। तो बालक शब्द के षष्ठी विभक्ति में शब्द रूप है बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, जिसका अर्थ है एक बालक का, बालकयोः दो बालकों का, बालकानां अनेक बालकों का। उसी प्रकार स्त्रीलिंग बालिका शब्द के शब्द रूप है
षष्ठी विभक्ति में बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानाम। और नपुंसक लिंग में पुष्प शब्द के शब्द रूप हैं पुष्पस्य, पुष्पयोः, पुष्पाणाम, जिसका अर्थ है एक फूल का, दो फूलों का, अनेक फूलों का। अब सातवां है अधिकरण कारक। आधारो अधिकरणम, जो क्रिया का आधार हो वही अधिकरण कारक कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें, जिस जगह पर कोई क्रिया हो रही है उस जगह को अधिकरण कहते हैं। तो अगर हमें वाक्य में जानना है कि अधिकरण कारक कौन सा है, उस वाक्य की क्रिया से कुत्र लगाकर प्रश्न करते हैं, तो जो उत्तर आएगा वही अधिकरण कारक होगा। तो यहाँ पर वाक्य दिया है मुनि ही आसने तिष्ठति, मुनि आसन पर बैठता है। तो यहाँ पर हम तिष्ठति से प्रश्न करेंगे, मुनि ही कुत्र तिष्ठति, मुनि कहाँ पर बैठता है, यानी कि बैठने की जो क्रिया हो रही है वो कहाँ हो रही है, बैठने का आधार क्या है। तो यहाँ पर बैठने का आधार यानी क्रिया का आधार आसन है। तो इस वाक्य में अधिकरण कारक है आसने, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब दूसरा है पुष्पाणि उद्याने सन्ति, फूल बगीचे में है। तो इस वाक्य की क्रिया है सन्ति। तो अब हम इस सन्ति से प्रश्न करते हैं, पुष्पाणि कुत्र सन्ति, फूल कहाँ पर है। तो फूल का आधार कहाँ है, फूल का आधार बगीचे में है, तो उसके लिए शब्द आएगा उद्याने। अब तीसरा है पुस्तकम उत्पीठिकायाम अस्ति, पुस्तक मेज पर है। तो अधिकरण कारक को जानने के लिए हम क्रिया से प्रश्न करेंगे, पुस्तक कहाँ है, तो उसका आंसर क्या आएगा, उत्पीठिकायाम, मेज पर। तो यह अधिकरण कारक हो गया। तो अधिकरण कारक में हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है और इनके कारक चिन्ह है में और पर। तो बालक शब्द के सप्तमी विभक्ति में शब्द रूप हैं बालके, बालकयोः, बालकेषु। और स्त्रीलिंग बालिका शब्द के शब्द रूप हैं बालिकायाम, बालिकयोः, बालिकासु। और नपुंसक पुष्प शब्द के शब्द रूप हैं सप्तमी विभक्ति में पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। अब नेक्स्ट है संबोधन। संबोधन च, किसी को पुकारना। जब किसी को पुकारा जाता है या संबोधित किया जाता है तो उसे संबोधन कहते हैं। इसमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो चलिए अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो पहला वाक्य है, हे छात्र सह गृहात् विद्यालयम गच्छति, हे छात्र वह घर से विद्यालय जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए गच्छति, इस वाक्य की क्रिया क्या है, गच्छति। इस गच्छति का यानी कि जाने की क्रिया से इस छात्र का कोई सीधा संबंध नहीं है, यहाँ पर छात्र को सिर्फ पुकारा जा रहा है। तो संबोधन की पहचान क्या होती है, संबोधन में अक्सर हे, अरे, भू जैसे शब्द और विस्मय आदि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हे छात्र, हे मित्र, भो बालक। तो संबोधन के शब्द रूप हमेशा प्रथमा विभक्ति में चलते हैं। तो बालक शब्द के शब्द रूप हैं हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। बालिका के हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। और नपुंसक में हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि। तो यहाँ पर देखिए द्विवचन और बहुवचन यह प्रथमा विभक्ति की तरह ही चलते हैं, लेकिन एक वचन में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। जैसे प्रथमा विभक्ति में बालक शब्द के शब्द रूप हैं एक वचन में बालकः, तो यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे बालक। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में वहां एक वचन में आता है बालिका, तो इसके लिए लिखेंगे बालिके। और पुष्पम शब्द पुष्प में बदल जाता है। तो अभी हमने कारक को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। तो यहाँ पर जो दिए हुए 3 वाक्य हैं, इनमें कई कारक छिपे हुए हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, इन वाक्यों में से छिपे हुए कारक को ढूंढिए और ढूंढकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।